नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 31 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। टीएमसी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। टीएमसी ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि मंत्रियों को अपने आधिकारिक दौरे और चुनाव प्रचार कार्य को एक साथ करना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के हित को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव प्रचार कार्य के दौरान सरकारी मशीनरी या निजी मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों के हटने की प्रोसेस पूरी। भारत चीन बॉर्डर पर देपसांग और डेमचौक में दोनों सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। गुरुवार को दिवाली पर चीन और भारत के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। ग्राउंड कमांडर में ब्रिगेडियर और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी होते हैं। भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है। अगला कदम तनाव कम करना है। ये तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। दिवाली से पहले दिल्ली के इन कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को आप सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी और दिवाली बोनस जारी कर दिया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को बधाई दी है। अरविंद केजरीवाल ने मेयर शैली ओबरॉय के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वे सरदार पटेल की जयंती पर मनाए जाने वाले एकता दिवस के लिए यहां केवड़िया पहुंचे हैं। उन्होंने बुधवार को एकता नगर में 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। लॉरेंस अब बिश्नोई समाज के यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस को अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के युवा मोर्चा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लॉरेंस के खिलाफ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA सहित कई राज्यों की पुलिस जांच कर रही है, मगर फिर भी समाज ने लॉरेंस को अध्यक्ष पद से मनोनीत किया है। इसका फैसला 20 अक्टूबर को पंजाब के अबोहर स्थित बिश्नोई मंदिर में हुई मीटिंग में लिया गया। 28 लाख दियों से जगमग अयोध्या, नया रिकॉर्ड बना। रामनगरी अयोध्या दिवाली से एक दिन पहले दियों से जगमग हो गई। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। इसके साथ ही नया रिकॉर्ड बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने भी इसकी घोषणा की। पिछले साल 22 लाख दिए जलाए गए थे। CM योगी ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 1600 अर्चकों ने सरयू आरती की। फिर RCB की कप्तानी कर सकते हैं कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की कप्तानी कर चुके विराट कोहली एक बार फिर टीम की कमान संभाल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने पहले ही मैनेजमेंट के साथ चर्चा की है और कप्तानी में वापसी के लिए तैयार हैं। हालांकि इसका अंतिम निर्णय नवंबर में होने वाले मेगा ऑक्शन के बाद ही होगा। इजराइल की नए हिजबुल्लाह चीफ को धमकी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को चेतावनी दी है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडरों के रास्ते पर चला तो वह हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला व्यक्ति होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कासिम की नियुक्ति पर चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कासिम की फोटो पोस्ट के साथ लिखा, अस्थायी नियुक्ति ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। ब्रिटेन से 102 टन सोना वापस लाया RBI। धनतेरस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट से 102 टन सोना देश के भीतर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर नई रिपोर्ट से पता चला है कि सितंबर के अंत में RBI के पास मौजूद 855 टन सोने में से 510.5 टन देश में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।
केजरीवाल बोले, CGAI को आयुष्मान में गड़बड़ियां मिली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि CAG को आयुष्मान भारत योजना में काफी गड़बड़ियां मिली हैं। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली के हर शख्स को मुफ्त इलाज मिलता है। 5 रुपए की गोली हो या करोड़ों का इलाज हो, यह पूरा मुफ्त रहता है। PM को दिल्ली की योजना देश भर में लागू करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर PM कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम मैं उनको भेज दूंगा। दरअसल PM मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान भारत की योजना का विस्तार देते हुए 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की थी। यूपी में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsss.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 4 नवंबर को आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण 30 नवंबर को होगी। के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। विधानसभा चुनाव में NDA प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए 4 नवंबर को PM मोदी झारखंड आएंगे। वह गढ़वा और चाईबासा जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। उनकी 3 चुनावी सभा होगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री और झारखंड में BJP के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने दी है। स्ट्रोक के मरीजों को मिला बड़ा तोहफा। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह ने राज्य क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC लुधियाना और इंडिया मेडिट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक परिवर्तनकारी सहयोग की घोषणा की। यह पहली सार्वजनिक निजी साझेदारी है जिसका उद्देश्य स्ट्रोक के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए 6 लाख रुपए का मुफ्त उपचार प्रदान कर एक सुव्यवस्थित स्ट्रोक देखभाल मार्ग बनाना है। विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा पंजाब के लोगों को उच्चतम गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। मोमोज खाने से महिला की मौत, 20 की हालत खराब। हैदराबाद में सड़क किनारे बेच रहे दुकानदार का मोमोज खाने से 33 साल की महिला की मौत हो गई। साथ ही 20 अन्य लोग भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। गौरतलब है कि यह घटना खैरताबाद में शुक्रवार 25 अक्टूबर को हुई। फिलहाल पुलिस ने मोमो स्टॉल चलाने वाले 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज कर लिया है। मृतक महिला का नाम रेशमा बेगम है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें